जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। तो दोस्तों, कल से ही आप लोग सुन रहे होंगे कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी सर्विस अफेक्ट होती है, किस पे अफेक्ट होता है, आगे क्या होगा और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि यूएस और इंडिया में क्या डिफरेंस है, कि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है लेकिन इंडिया में इसका कभी कोई स्कोप ही नहीं आता। तो दोस्तों, व्हाट इज गवर्नमेंट शटडाउन स्पेसिफिकली यूएस में। तो गवर्नमेंट शटडाउन होता है जब यूएस कांग्रेस फेल्स टू पास फंडिंग लेजिस्लेशन टू फाइनेंस गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड एजेंसीज। व्हेन फंडिंग एक्सपायर्स, फेडरल एजेंसीज मस्ट सीज नॉन एसेंशियल ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हमेशा एक बिल एनुअली पास करती है जो कि 1 अक्टूबर से पास होता है। अगर बजट पास नहीं होता है तो फंडिंग एक्सपायर्स एट मिडनाइट ऑफ सितंबर 30। तो इसमें क्या होता है कि यूएस में दो पार्टीज है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो जब ये अगर अग्री नहीं कर पाते हैं स्पेंडिंग को लेके तो ये बिल फेल हो जाता है। तो नो कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास टू एक्सटेंड फंडिंग। तो आज के केस में ये हुआ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कोई बीच रास्ते में नहीं पहुंच पाए, जिसके वजह से ये शटडाउन हो रहा है। तो लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं दोस्तों। लीगल फ्रेमवर्क ये है कि फेडरल एजेंसीज कांट स्पेंड मनी विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो मतलब कि अगर कांग्रेशियल अप्रूवल नहीं है तो फेडरल एजेंसीज पैसे नहीं खर्च कर सकती। इसीलिए जब शटडाउन होता है तो खाली एसेंशियल सर्विस ही कंटिन्यू होती है, और जितना भी नॉन एसेंशियल वर्कर्स होते हैं उनको काम पे नहीं आना होता। एसेंशियल वर्कर्स भी जो काम करेंगे वो वर्क करेंगे विदाउट पे। तो क्या हुआ दोस्तों, अक्टूबर 2025 में रिपब्लिकन्स पुश्ड पार्टीशन स्पेंडिंग बिल और डेमोक्रेट्स ने ऑब्जेक्ट किया, और नेगोशिएशंस डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में कोलैप्स हो गई, और कांग्रेस ने सितंबर 30 का डेडलाइन को मिस कर दिया, जिसके वजह से 21st शटडाउन हो गया है यूएस के हिस्ट्री में। ये वाला जो शटडाउन है ये 21st है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा फेडरल वर्कर्स पे। तो 900,000 वर्कर्स पे ये इम्पैक्ट आएगा, जिसमें से 700,000 वर्क विदाउट पे, मतलब इतने लोग विदाउट पे काम करेंगे, और टोटल वर्कर्स अफेक्टेड है 1.6 मिलियन। ठीक है। अब इसको बोलते हैं फर्लग्ड वर्कर्स। अब फर्लग वर्कर्स होता क्या है, इसका मतलब है कि टेम्परली सेंट होम विदाउट पे और पे अंटिल गवर्नमेंट रीओपन्स। मतलब कि उनको टेम्परली काम पे नहीं आना है, और वो काम पे तभी आ सकते हैं जब गवर्नमेंट रीओपन होगा। तो फर्लग वर्कर्स कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं, 900,000 फेडरल वर्कर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं दोस्तों, जो कि 9 लाख है। इसमें क्या होगा, दे कैन नॉट वर्क और रिसीव पे ड्यूरिंग शटडाउन। जैसे कि अभी तो पता नहीं कितने दिन के लिए शटडाउन है, जैसे अगर 3 महीने शटडाउन चलता है तो इन लोगों को 3 महीने का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। और फिर ये लोग रिसीव करेंगे पेमेंट जब गवर्नमेंट रीओपन्स होगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेयर ट्रीटमेंट एक्ट ऑफ 2019 गारंटीज बैक पे। तो बैक पे भी मिल सकता है, लेकिन वो जब रीओपन होगी तभी मिलेगा। अब कौन कौन लोग हैं जो कि पे के बिना काम करेंगे और उनको एसेंशियल वर्कर्स कहते हैं। तो ऐसे 700,000 वर्कर्स है यूएस में जो कि काम करेंगे। उनमें से है मिलिट्री पर्सनल्स, एफबीआई एंड सीआईए एजेंट्स, टीएसए एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, फेडरल लॉ इन्फॉर्मेंट्स, और मस्ट वर्क विदाउट पे अंटिल फंडिंग रिस्टोर्ड। तो ये सब लोग फंडिंग नहीं भी है, बिना पैसे के भी काम करेंगे, बिना सैलरी के भी काम करेंगे। जब तक इनकी ज़रूरत है तब तक इन लोग को काम करना ही होगा दोस्तों। ये लोग बिना काम के नहीं रह सकते। तो क्या क्या सर्विसेज इफेक्ट होगा, देखिए नेशनल पार्क्स क्लोज हो जाएंगे। यूएस में बहुत सारे नेशनल पार्क है तो वो सब क्लोज हो जाएंगे। आईआरएस रिफंड्स में डिले होगा। अब आईआरएस है जिसे इनकम टैक्स इंडिया में होता है, वो सही यूएस में आईआरएस है, तो इसका रिफंड्स देरी से आएगा। फिर जो फेडरल कोर्ट्स हैं यहाँ के, वो भी लिमिटेड ऑपरेशंस करेंगे, और स्मॉल बिजनेस का लोन्स भी हॉल्ट होगा, और सम वीए सर्विस ऑल्सो विल बी रिड्यूस्ड। अब कंटिन्यूइंग सर्विस क्या क्या है, क्या क्या सर्विस कंटिन्यू रहेगा, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, मेडिकेयर पेमेंट,
एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बॉर्डर प्रोटेक्शन और मिलिट्री ऑपरेशन ये चलता रहेगा दोस्तों। FEMA इम्पैक्ट क्या होगा? इमीडिएट नीड्स फंडिंग ओनली, डिले इन रिम्बर्समेंट टू स्टेट्स, नेशनल फूड इंश्योरेंस प्रोग्राम लैप्सेस, ये सब FEMA इम्पैक्ट होगा। हेल्थ केयर में क्या होगा? अफोर्डेबल केयर एक्ट डेडलाइन थ्रेटन, सम हेल्थ सर्विसेज डिलेड, रिसर्च फंडिंग पॉज। तो रिसर्च फंडिंग तो पॉज हो गया, और इनका हेल्थ इंश्योरेंस अब लेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। और क्या क्या डिले हो सकता है? पासपोर्ट और वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले होगा, नेशनल पार्क का एक्सेस एंड सर्विसेज बंद हो जाएगा, IRS टैक्स रिफंड्स एंड कस्टमर सर्विस को इम्पैक्ट होगा, फेडरल कोर्ट में भी लिमिटेड ऑपरेशंस होंगे, एनवायरमेंटल इंस्पेक्शन भी डिले हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब प्रोटेक्टर सर्विसेज क्या क्या है? जैसे इसमें सोशल सिक्योरिटी चेक्स है, मेडिकेयर एंड मेडिकेड कंटिन्यू करेगा, वेटरन्स को बेनिफिट मिलता रहेगा, मिलिट्री ऑपरेशन को कोई अफेक्ट नहीं होगा, और एयर ट्रैवल एंड स्क्रीनिंग भी चलता रहेगा, इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशनल रहेगी। तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है दोस्तों। अब इस पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इकोनॉमी में ये इम्पैक्ट होगा कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो 1.6 मिलियन वर्कर्स को विदाउट पेचेक रहना पड़ेगा दोस्तों। फिर जो यहाँ के फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। स्मॉल बिजनेसेस नियर फेडरल फैसिलिटीज़ ऑल्सो हर्ट, जैसे कि खाने पीने का रेस्टोरेंट हो गया, लॉजेस हो गए, ये सब भी बंद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं आएंगे। फिर नेशनल पार्क का भी टूरिज्म का रेवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा, और GDP ग्रोथ भी रिड्यूस हो सकता है। कम्युनिटीज़ कौन कौन सी इफेक्ट होगी? जैसे फेडरल वर्कर्स की फैमिली है, वो लोग इम्पैक्ट होंगे, मिलिट्री फैमिलीज़ को भी इम्पैक्टमेंट मिलेगा, स्मॉल बिजनेस जो कि फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा, बिजनेसेस नियर नेशनल पार्क्स लूज टूरिज्म। फिर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी रिम्बर्समेंट जो करते हैं उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, और स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल एड चाहिए उन पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में अगर देखें तो दिस इज द 11th गवर्नमेंट शटडाउन, द 21st फंडिंग गैप एंड द थर्ड अंडर ट्रम्प। प्रीवियस शटडाउन्स हैव लास्टेड फ्रॉम आवर्स टू 35 डेज। तो दिसंबर 2018 से लेकर जनवरी 2019 तक लॉन्गेस्ट शटडाउन था यूएस हिस्ट्री में। अब ये ख़त्म कैसे होगा दोस्तों? ये शटडाउन जो हो रहा है फिर रीओपन कैसे होगा? ये एक ही तरीके से हो सकता है जब कांग्रेस पास कर दे स्पेंडिंग बिल को। ऑप्शंस है फुल ईयर बजट हो या कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन हो। बोथ हाउस एंड सेनेट मस्ट अग्री। जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है वैसे यहाँ पे हाउस और सेनेट बोलते हैं। प्रेसिडेंट को भी साइन करना पड़ेगा, एंड रिपब्लिकन प्रपोज सीआर अंटिल नवंबर 21 2025। या तो कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पे साइन हो जाए तो भी ये खत्म हो सकता है, बट डेमोक्रेट्स तो चाह रहे हैं कि वो नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट करने के बाद ही ये बिल पास होगा। अब करंट सिचुएशन क्या है? Republicans are pushing for the bill, but Democrats are objecting due to health care cuts. डेमोक्रेट्स बोला कि हेल्थ केयर पे जो कट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और इसी के बीच में नेगोशिएशन फंसा हुआ है दोस्तों। और अफोर्डेबल केयर एक्ट एक्सटेंशन डेडलाइन पास आते जा रहा है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएट करने का कोशिश कर रही है, बट इसका कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। तो शटडाउन स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, ड्यूरेशन नहीं पता, कल भी रिजॉल्व हो सकता है, एक महीना भी चल सकता है। और प्रपोज CR एंड डेट है नवंबर 21 2025। यार इनटेक ये है कि जो गवर्नमेंट का शटडाउन हो रहा है सितंबर 30 2025 से, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने फेल कर दिया है टू पास द लेजिस्लेशन। इसके वजह से 900,000 फेडरल वर्कर्स, कम से कम 9 लोग विदाउट पे में जाएंगे, और 7 लाख एसेंशियल वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे विदाउट एनी तनख्वाह। इसलिए द शटडाउन विल लास्ट अंटिल कांग्रेस पास एंड ट्रम्प साइन द बिल विथ नो क्लियर एंड इन साइट। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स रिमेन्स डेडलॉक ओवर पार्टीशन स्पेंडिंग प्रायोरिटीज। तो जब ये डेडलॉक खत्म होगा दोस्तों तभी बिल पास हो पाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इंडिया में ये क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है कंटिन्यूअस गवर्नमेंट फंक्शनिंग। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें क्या होता है वोट ऑन अकाउंट मैकेनिज्म। आर्टिकल 116 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंटरिम स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कैन गेट अप्रूव फॉर 2-3 months एक्सपेंसेस, और एसेंशियल सर्विसेज नेवर स्टॉप। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑलवेज एक्सेसिबल। आर्टिकल 116 जो है वो 2-3 महीने तक का एक्सपेंस गवर्नमेंट को दे सकता है, और इंडिया
कंसोलिडेटेड फंड भी यूज़ कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे कभी शटडाउन नहीं हो सकता। इंडिया का बजट प्रोसेस में होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट मस्ट हैव मेजोरिटी टू टू सपोर्ट टू एग्जिस्ट। और फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट करता है बजट को तो गवर्नमेंट फॉल हो जाता है। वोट ऑन अकाउंट होता है, इंटरिम अप्रूवल होता है 2-3 महीने स्पेंडिंग का। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आर्टिकल 112 मैंडेट्स एनुअल बजट। तो 112 एंड डिक्टेट करता है कि एनुअल बजट होना ही चाहिए गवर्नमेंट के पास। और ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी होता है इंडिया में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स प्रोविजंस कंटिन्यू इफ न्यू बजट इज डिलेड, मतलब अगर डिले है तो पुराना बजट ही चलता रहेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखते हैं, आर्टिकल 116 है वोट ऑन अकाउंट। तो इसमें क्या इंडियन पार्लियामेंट क्या करती है, ग्रांट करती है एडवांसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड और अलाउ करती है स्पेंडिंग फॉर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और इसमें अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर भी कवर हो जाते हैं। और ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे, और इट इज़ यूज ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड एंड ट्रांजिशन। और प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट नीड्स मेजोरिटी टू स्टे इन पावर। इसलिए अगर इफ लूजेस बजट वुड देन गवर्नमेंट कोलैप्स, अगर बजट वुड कोलैप्स हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टी मिलकर बजट पास करेंगे। तो न्यू इलेक्शंस फिर इमिडिएटली होता है। और वोट ऑन अकाउंट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ड्यूरिंग इलेक्शन। और केयर टेकर गवर्नमेंट भी एसेंशियल फंक्शंस को हैंडल कर सकती है, इसलिए कभी भी इंडिया में शटडाउन नहीं हो सकता, यहाँ पे सर्विसेज कभी इंटरप्ट नहीं होती है। तो बॉटम लाइन यही है कि इन इंडिया पार्लियामेंट रिजेक्ट्स द बजट, द गवर्नमेंट फॉल्स, not the services. New elections are called, but government operations continue under vote of account. चलिए अब इंडिया और यूएसए का सिस्टम में कंपैरिजन देख लेते हैं कि यूएस में क्यों शटडाउन होता है और इंडिया में क्यों नहीं। इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट क्रिएशन। तो प्राइम मिनिस्टर नीड्स पार्लियामेंट सपोर्ट, अगर बजट फेल तो गवर्नमेंट फॉल्स। तो वोट ऑन अकाउंट इंश्योर्स कंटिन्यूटी। और आर्टिकल 116 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, तो सर्विसेज कभी स्टॉप नहीं होती। केयर टेकर गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है सर्विसेज को। यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम कांग्रेस, और प्रेसिडेंट स्टेज इवन इफ बजट फेल्स। और एंटी डिफिशिएंसी एक्ट स्टॉप स्पेंडिंग। तो ये जो स्पेंडिंग स्टॉप हो रहा है ये एंटी डिफिशिएंसी एक्ट के कारण हो रहा है। और नो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी प्रोविजन। और गवर्नमेंट शटडाउन्स वर्कर्स फरलॉक्ड और अनपेड। मतलब कि प्रेसिडेंट रहेगा, अगर बिल पास नहीं हुआ तो भी प्रेसिडेंट रहेगा, सर्विसेज को स्टॉप कर दिया जाएगा। और एंटी डिफिशिएंसी एक्ट स्टॉप करता है स्पेंडिंग को। तो इंडिया में क्या एडवांटेज है, यहाँ पे क्या है कि शटडाउन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, मेजोरिटी रूल चलता है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली विद पार्लियामेंट सपोर्ट। और बजट इक्वल टू कॉन्फिडेंस वोट है इंडिया में, रिजेक्शन मीन्स गवर्नमेंट कोलैप्स। और वोट ऑन अकाउंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंटरिम स्पेंडिंग है, कंसोलिडेटेड फंड है, ऑलवेज एक्सेसिबल फॉर एसेंशियल सर्विस। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, मतलब लूजिंग बजट इक्वल टू लूजिंग पावर। अब अमेरिका में क्या है कि यहाँ पे शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है कांग्रेस से, यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं है, प्रेसिडेंट कांट बी रिमूव फॉर बजट फेलियर। अब बजट इज नॉट इक्वल टू कॉन्फिडेंस, मतलब रिजेक्शन डजंट एंड प्रेसिडेंसी। और एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है, जिसके कारण से स्पेंडिंग को प्रोहिबिट कर दिया जाता है अगर बिल पास ना हो तो। और नो कंटिन्यूटी प्रोविजन, मतलब फंडिंग अगर एक्सपायर हो गया तो ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। और ये पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाता है, मतलब डिफरेंट पार्टीज कैन कंट्रोल ब्रांचेस। तो चलिए फंड एक बार फिर से समरी में बता देता हूँ कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट में इंडिया में गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट्री सपोर्ट। बजट फेलियर मतलब गवर्नमेंट का फेलियर, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन सर्विसेज चलता रहेगा बिकॉज वोट ऑन अकाउंट होता है। यूएस में क्या है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है कांग्रेस से, तो बजट फेलियर इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट कोलैप्स, लेकिन सर्विसेज स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक तो मेजर डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट और यूएस पार्लियामेंट में। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट से चलता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की जानकारी मिले।